सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पार्लियामेंट जनरल। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि बहुत कम आने की संभावना है, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन, दिस इज चैप्टर 2 पार्लियामेंट, एंड अगेन इट कैन बी क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स because they can ask you such kind of questions can be asked. And now come to this is article 79 P for prelims। heading याद रखेंगे आप लोग कि which article deals with the constitution of the parliament। कौन सा आर्टिकल आपके, तो संसद का गठन। यहां से क्वेश्चन केवल इतना आएगा हाई इस पे आर्टिकल बेस्ड पर, तो इसकी मार्जिनल नोट आपको रट लेना चाहिए। अब पढ़ते हैं लैंग्वेज इसकी। देखिए, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। एक जो ये जो लाइन है आपकी, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यहीं से क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। दिस इज आर्टिकल 79। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच आर्टिकल सेज सो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। इंडिया नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। आप लोग वर्ड्स को पिकअप करना सीखिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, है ना, आपको ये मैं कोशिश करता हूं कि पढ़ना कैसे चाहिए। ये हमेशा लॉ में आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए कि वर्ड्स, स्पेसिफिकली वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं। शब्दों की बहुत बड़ी महिमा है लॉ में। तो दिस इज पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट नंबर 1 एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट नंबर 2 एंड नंबर 3 हाउस ऑफ द पीपल। 3 बातें हो गई। क्या क्या हो गया, प्रेसिडेंट नंबर 1, नंबर 2 काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड नंबर 3 हाउस ऑफ पीपल। इन तीनों से मिलकर के बनता है आपका संसद, भारतीय संसद। तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। एंड डोंट फॉरगेट, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति महोदय संसद का पार्ट है। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि, और वो आपसे कैसे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए फटाफट। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ, लिखिए फास्ट प्लीज। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे करना है आप लोगों ने, कैसे क्वेश्चन आ सकता है पर। नाउ कम टू अगेन आर्टिकल नंबर 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, ये आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हिंदी में बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। अगेन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर से यू विल सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। यहीं से पूछ लेगा विच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, दिस आर्टिकल 80। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, देखिए बहुत बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। आपकी नॉलेज चेक करनी है एग्जामिनर को, वो क्या करेंगे, ए बी सी डी, यहां पर आर्टिकल नंबर दे देंगे 79, 80, 81, 82 एंड दे विल गिव यू द मार्जिनल नोट्स। फाइन, यहां पर मार्जिनल नोट्स दे देंगे एंड देन यू विल हैव टू मैच करेक्टली एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से याद करना है आप लोगों ने, इस तरीके से ही पढ़ना है आप लोगों ने, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। ठीक है, बढ़े आगे। नाउ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय होम, बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज 3। दिस इज दिस। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि राज्यसभा की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो क्या कहना, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे। ये नॉमिनेटेड का मतलब हुआ इनका होगा नामांकन। इट मींस दे नीड नॉट टू कंटेस्ट, दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विदाउट गेटिंग इलेक्टेड। उनका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे तेंदुलकर साहब का नॉमिनेशन हुआ, अब जस्टिस गोगोई नॉमिनेट हुए, और भी बहुत सारे लोग आप जानते हैं नॉमिनेशन होता है उनका। यहां से क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी, बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है सब ये। 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड एंड बाय होम, बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कहां से आएगा, क्लॉज 3 पे जाइए जरा आप जरा।
This is clause 3. You see this. The members to be nominated by the president under clause A of 1 shall consist of persons having special knowledge. Highlight please. जहां जहां हाईलाइट करके वो हाईलाइट कर लीजिए प्लीज. स्पेशल नॉलेज एक बात, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. ये जो 4 फील्ड हैं इनको मत भूलना. बस देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से आएगा, बियॉन्ड यहां से आएगा ही नहीं. I am giving you on the record. If they will ask you, they may not ask you the number, how many members are to be nominated. हो सकता है वो आपसे ये ना पूछें, वो आपसे क्या पूछेंगे, किस फील्ड से नॉमिनेट किया जाना है उनको. तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इनको मत भूलना. सोशल सर्विस भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है, लिटरेचर भी है, इन सभी फील्ड्स के. अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा ये समझाता हूं आप लोगों को कि नॉमिनेशन ऐसा क्यों होता है, नॉमिनेशन क्यों जरूरी है. इनको जो 12 मेंबर्स, व्हाई दे आर टू बी नॉमिनेटेड, एंड बिकॉज फ्रॉम द फील्ड, यू सी द फील्ड्स लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. अल्टीमेटली पार्लियामेंट, बोथ पार्लियामेंट दैट इज द हाउस ऑफ पीपल एज वेल एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया. है कि नहीं है, पूरी की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. एंड उसके दे आर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी कम्युनिटी, क्लास, और यू कैन से किसी भी वर्ग को, हाँ कम्युनिटी को लेंगे उसको ना, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, हर क्लास को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है. क्यों? बिकॉज सभी का एवरीवन में कॉन्ट्रीब्यूट टू इन दी नेशन बिल्डिंग. राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में हर एक व्यक्ति अपने अपने योग्यता अनुसार अपना योगदान दे पाए, ऐसा सभी से अपेक्षित है. Now you see the person who is scientist, he may have his own experiences. उनको पता होगा कि साइंस के फील्ड में what are the problems and what are the prospects, दुनिया में क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, इंडिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स, एक साइंटिस्ट बेहतर तरीके से बता सकता है करके पार्लियामेंट में. बट ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, उनके अंदर उतने गट्स नहीं है, ही कैन नॉट बी, वो नहीं जा सकते इलेक्शन लड़ने के लिए. इसी तरीके से आर्ट, लिटरेचर ऐसे फील्ड्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत योग्य लोग हैं, जिनकी सेवाएं, जिनके इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, जरूरत है उनको देश को, है ना, थ्रू पार्लियामेंट. बट दे मे नॉट बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस. तो देयर इज ए प्रोविजन टू गार्नर देयर एक्सपर्टाइज, उनके एक्सपर्टाइज को किस तरीके से यूज किया जाए. तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के फील्ड से उनको नॉमिनेट करने का. तो दिस इज प्रोविजन, दीज पर्सन शुड बी नॉमिनेटेड एंड देन दे आर एज पावरफुल, एज गुड मेंबर्स एज आर द इलेक्टेड मेंबर्स. अब ये बात अलग है कि दीज आर यूज फॉर द पॉलिटिकल पर्पजेज एट वेल. प्रैक्टिकल में क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी विल हैव टू गो फॉर द थ्योरी. लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये 4 फील्ड मत भूलिएगा. आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. यहां तक की क्लास में किसी कुछ समझना हो तो मुझे बताइए, यहां तक के लिए बताइए फास्ट प्लीज. बढ़ते आगे फिर ये. सो डोंट फॉरगेट दिस. नाउ अगेन वी कम बैक टू दिस. सो हियर वी वर 12 members to be nominated by the president in accordance with the clause 3, and we have read this clause 3 as well, that from the field of literature, science, art and social service 12 persons may be nominated. Now come to this. This is not more than 238. This is 238 representatives of the state and the UTs. So UT and state से 238 and nominated. So therefore 238 plus 12, it makes equal to 250 members. So there are how many members? 250 members in the Council of States. This was the breakdown and आप लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे तरीके से. ठीक साहब, अब आगे बढ़ते हैं. This is the allocation of seats in the Council of States to be filled by the representatives of the state and the UT shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in 4th schedule. Please highlight this, write P for prelims. What is this? समझ लीजिए इस बात को. क्या है ये कि किस स्टेट की कितनी सीट्स होंगी, ये कहां से डिसाइड होगा. शेड्यूल नंबर 4th. तो डोंट फॉरगेट दिस. यहां से क्वेश्चन आएगा. एक मिनट जरा मैं अपना ये
यहां से क्वेश्चन आता है कि देखिए एक बात यहां समझ लीजिए इस तरीके से, नाउ एवरी स्टेट और यूटी इज अलॉटेड सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स, कि सच एंड सच नंबर सीट्स विल कम फ्रॉम द यूपी, सच नंबर ऑफ सीट्स विल कम फ्रॉम द महाराष्ट्र, यूपी से इतने सीट्स आएंगी, एमपी से इतनी सीट्स हैं राज्यसभा की, गुजरात से इतनी, सब स्टेट्स की सीट्स फिक्स्ड हैं। तो इनके नंबर्स पर क्वेश्चन आता है कि वेयर इट इज रिटन कि किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स अलॉटेड हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 4 शेड्यूल को, यहां से P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए। नाउ नेक्स्ट लेवल क्या होगा, सपोज इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जाम ऑफ एमपी जुडिशरी और ऑफ एनी स्टेट, तो मिनिमम से मिनिमम उस स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए भी वो जरूर याद कर लीजिएगा, सही है। तो और मैक्सिमम सीट्स किसकी हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, 2 बातें पता होनी चाहिए, मैक्सिमम सीट्स फॉर अलॉटेड टू विच स्टेट, और जिस स्टेट का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, सपोज एमपी का, छत्तीसगढ़ का, यूपी, उत्तराखंड, वहां की राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, वहां की लोकसभा की सीट्स कितनी है, इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नाउ कम टू थर्ड, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां से पढ़िए, देखिए 4th क्लॉज जो है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो लोग जो एमपी, जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, वो इलेक्ट होकर आएंगे, वो कैसे इलेक्ट होंगे, वो शैल बी इलेक्टेड। देखना क्वेश्चन क्या है, मैं जो राउंड कर रहा हूं, प्लीज हाईलाइट दिस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डोंट मिस दीज वर्ड्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि LA, और कौन से मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, से चलिए, इलेक्टेड मेंबर्स। अब सपोज यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा और यू कैन से काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक। नो राज्यसभा में कितने सदन हो सकते हैं, देयर मे बी 2 हाउसेस, यू कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, somewhere there is only one house, that is the LA, legislative assembly, and sometimes there is also second legislative council. Within these, जैसे राज्यसभा में है, जैसे लोकसभा में है, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। राज्य की विधानसभा में भी इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भी होगा, है ना। तो अब ये देखना है एज पर द लैंग्वेज ऑफ दिस कि हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। दिस इज व्हाट, इलेक्टेड मेंबर्स, दिस इज नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, हु इज पार्टिसिपेटिंग। तो मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से दिखाता हूं इसको, ताकि आप लोग जिंदगी में भूले ना कभी, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा अभी क्या। Only elected by the elected members of legislative assemblies, no legislative council participation, legislative council का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और यहीं से दिस क्वेश्चन may become technical for you, तो don't forget it is elected members of the legislative assembly of the state who participates in the election of the members of the Rajya Sabha. I think it is sufficiently explained to you. फाइन, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे बच्चा वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो प्लीज गो टू द स्क्रीन। इन अकॉर्डेंस विद बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इतना क्वेश्चन आप इतना याद कर, इन वर्ड्स को याद कर लीजिए बस, हल्का सा, इससे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर इतना कर लीजिए और प्रीलिम्स में पास होकर घर आइए अपने बढ़िया तरीके से। क्या याद करना है आप लोगों ने कि जो इलेक्शन होगा उसका जो मैनर होगा वो कैसे होगा, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग छोड़ भी सकते हो उसको, आगे बढ़िए अब इसमें।
मेन बात अब कहां पर अटकेगी, आएगी आपकी दिस इज कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। यहां पे कंसंट्रेट कीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्लेम्स का। पहला क्वेश्चन यू नो इट नाउ, आर्टिकल नंबर 81, this is what regarding composition of the house of people, which article deals with the composition of the house of people, this is 81। ये ध्यान रखेंगे। सेम जैसे हम लोगों ने राज्यसभा के लिए किया है वैसे ही हम लोग करेंगे लोकसभा के लिए। दिस इज हाउस ऑफ पीपल। गलती से भी इसको हिंदी में ट्रांसलेट मत कर देना कि जनता का घर, हाउस ऑफ पीपल ये मत कर देना, दिस इज लोकसभा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331, दिस इज 331, ध्यान रखना क्या लिखा है। Subject to the provisions of Article 331, the House of People shall consist of। अब यहां पर 331 में क्या है, इफ यू गो टू द बेयर एक्ट, प्लीज गो टू योर बेयर एक्ट 331, आर्टिकल 331 देखिए प्लीज जरा, आर्टिकल 331 देखना है फटाफट, फास्ट प्लीज, है सबके बेयर एक्ट में। दिस इज आर्टिकल 331, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी कौन सी कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हाईलाइट कर लीजिए इन दी हाउस ऑफ पीपल 331। सभी लोगों ने निकाल लिया, एंड नाउ यू रीड इट 331। लेट मी ऑल्सो टेक आउट दिस 331 says what, 331 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 81। 81 में कुछ भी लिखा हो, क्या, द प्रेसिडेंट हु, प्रेसिडेंट मे इफ he is of the opinion that Anglo-Indian community is not adequately, who is Anglo-Indian। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं, एंग्लो इंडियन को बोलते हैं हिंदी में, आपको समझाता हूं ये मैं, आंग्ल भारतीय समुदाय का। एंग्लो इंडियन का मतलब है वो इंग्लिश पीपल जो ब्रिटिशर्स के साथ यहां पर आए थे और फिर वो भारत में रह गए, है ना। अब ऐसे लोग, वो इतना उनका कम्युनिटी का स्प्रेड तो है नहीं कि लोकसभा का इलेक्शन जीत जाए वो, तो अगर उनका इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अगर प्रेसिडेंट साहब की ये ओपिनियन है कि दैट कम्युनिटी इज लेफ्ट बिहाइंड, उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए, देन इन दैट केस 331 सेज दैट टू मेंबर्स, है ना, टू मेंबर्स कैन बी nominated to the Lok Sabha as well by the President. So 12 members can be nominated to the Rajya Sabha, 2 members can be nominated to the Lok Sabha। Lok Sabha के लिए कहां पर होगा नॉमिनेशन, फ्रॉम आर्टिकल 331। डोंट फॉरगेट दिस, भूलेंगे तभी जब आपको रिस्क लेना हो फेल होने का। कौन नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। किसको करेंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज इन हिज ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस, अब आ जाइए इस पे देखिए, तो दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 331 मींस सब्जेक्ट टू द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंड दैट इज ऑल मैक्सिमम 2 लोग वो कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स शैल कम फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूटीज। यूटी से 20 मेंबर्स, सो 530 लोग आएंगे स्टेट से। डायरेक्ट इलेक्शन में कितने हुए, 530 मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, एंड एज पर द आर्टिकल 331 देयर कैन बी 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। इन सभी पॉइंट से जहां तक मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको, यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, एंड आई एम अगेन सेइंग व्हाट ऑन रिकॉर्ड सेइंग, हार्डली देयर आर चांसेस इन योर मेंस। अगर बिल्कुल ही मतलब कुछ भी शरारत करने का मन करे तो कह देंगे मेंस में लिख दीजिए सब ये, अदरवाइज आई डोंट सी एनी रेशनल, मैंने देखे भी नहीं है जुडिशरी के मेंस में इन आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आने की दूर से दूर तक कोई संभावना नहीं है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आएंगे, जहां से मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, इनको पढ़ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, बस दैट्स इट। ठीक, कर लेंगे।
आई होप कि आपने लेक्चर अटेंड किया होगा, अच्छे तरीके से किया होगा, जैसे गाइड किया गया वैसे ही आप तैयार करेंगे। मुझे आपसे एक बात कहनी है, केवल देखिए अब अगर अधिकतर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं 3 इयर्स के रूल की वजह से। 3 साल का जब से नियम आया है, 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो स्टूडेंट्स के बीच में डिमोटिवेशन आ रहा है। मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चन, अगर सरकारी कह दे कि ठीक है साहब अगले महीने एग्जाम दे सकते हो, आर यू रेडी फॉर दैट? आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो वो 3 साल को 3 साल मत समझिए, आप पहले ये देखिए आपको खुद को कितना टाइम चाहिए। हो सकता है आप अपने अभी शुरुआत ही ना की हो, आपको 2-2.5 साल तो आप ही को चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो 3 इयर्स के रूल के चक्कर में आप डिमोटिवेटेड ना हो और खुद को रोके नहीं, अपना लर्निंग का प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहें, इवेंचुअली आप जज बन जाएंगे। और जैसे मैंने कहा है वैसे रिवाइज और वैसे प्रैक्टिस जरूर करते रहना आप लोग। और हमारी वेबसाइट vidhijuicer.com और ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।